हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ स्वस्थ अच्छे और सुंदर होंगे। हम लोगों ने पिछली क्लास में क्या क्या पढ़े थे, आशा करता हूँ वो सब याद होंगे। पिछली क्लास में जो हम लोगों ने पढ़े थे टाइप्स ऑफ बैंक बैंक टाइप ऑफ बैंक पढ़े थे। बैंकों के प्रकार। हम पिछली क्लास में जो हम लोग पढ़े थे टाइप ऑफ बैंक। बैंक कितने प्रकार के होते हैं? बैंक 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से बैंक होते हैं? बैंक होते हैं कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक। तो फिर से पिछली क्लास को एक बार समराइज कर लेते हैं शॉर्ट में। कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक के अंदर कौन कौन से बैंक आते हैं? एक में आते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक, सेक्टर बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक, पब्लिक से सार्वजनिक क्षेत्र बैंक। इसके अंतर्गत आते हैं सार्वजनिक क्षेत्र बैंक। इसमें गवर्नमेंट का हिस्सा कितना परसेंट होता है? इसमें गवर्नमेंट का हिस्सा, इसमें जो गवर्नमेंट का हिस्सा 50% से क्या होता है? ज्यादा होता है, 50% से अधिक होता है। दूसरा में हम लोगों ने पढ़ा था क्या? दूसरा हमने पढ़ा था प्राइवेट बैंक, प्राइवेट बैंक। प्राइवेट में गवर्नमेंट का हिस्सा 49 या 50% से कम होता है, 49 या 50% से कम होता है। ये सब हम पिछली क्लास में पढ़ चुके थे। 49 या 50% से क्या होता था? होता है, कम होता है। 49 या 50% से कम होता है। अगला जो कमर्शियल बैंक के अंदर अगला हम लोग ने क्या पढ़ा था? कमर्शियल बैंक के अंदर अगला जो हम लोग ने पढ़ा था विदेशी बैंक, फॉरेन बैंक। विदेशी क्षेत्र बैंक या फिर फॉरेन बैंक बोल सकते हैं। ओरिजिन बैंक, ओरिजिन बैंक, ओरिजिन बैंक, विदेशी क्षेत्र बैंक। इसके अंदर मतलब कोई दूसरा बैंक हमारे देश के अंदर शाखा खोले, यानी कि कोई दूसरा बैंक, कोई दूसरा देश के बैंक जो हमारे देश के अंदर शाखा खोले, वह है विदेशी फॉरेन बैंक या फिर विदेशी बैंक या फिर फॉरेन बैंक। जैसे कि बैंक ऑफ बैंक ऑफ इंडिया, जैसे हमारा बैंक ऑफ इंडिया, जैसे कि हमारा बैंक ऑफ इंडिया जो जहाँ कहाँ खाता खोला था? लंदन में। जैसे कि हमारा क्या है? बैंक ऑफ इंडिया जो कहाँ खोला था? खाता खोला था लंदन में। ये हो गया। लंदन में क्या कहलाएगा? ओरिजिनल बैंक कहलाएगा। या लंदन में क्या कहलाएगा? ओरिजिनल बैंक कहलाएगा। आगे हम लोगों ने क्या देखा था? स्पेशलाइज्ड बैंक। आगे हम लोगों ने देखा था दूसरा स्पेशलाइज्ड बैंक, स्पेशलाइज्ड बैंक, स्पेशलाइज्ड बैंक, स्पेशलाइज्ड, स्पेशलाइज्ड बैंक। स्पेशलाइज्ड बैंक का मतलब, इस स्पेशलाइज्ड बैंक के अंदर कौन कौन से बैंक पढ़े थे हम लोग? स्पेशलाइज्ड बैंक के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था नाबार्ड। एक में क्या पढ़ा था? नाबार्ड, 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 नाबार्ड। इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई 12 जुलाई 1982 को। नाबार्ड, इसका जो फुल फॉर्म है नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल, इसका फुल फॉर्म याद कर लेना, नेशनल बैंक ऑफ फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। किसको क्या कहा था? राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य जो था ग्रामीण क्षेत्रों में विकास करना या ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर ऋण उपलब्ध कराना, कुटीर उपयोग, कुटीर उद्योग, डेयरी उद्योग, कृषि उद्योग इत्यादि के लिए है। नाबार्ड, नाबार्ड का अंशदान कहाँ से होता है? नाबार्ड का अंशदान जो होता है आरबीआई से होता है। नाबार्ड का अंशदान कहाँ से होता है? नाबार्ड का अंशदान कहाँ से होता है? आरबीआई से होता है। दूसरा जो हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? दूसरा जो हम लोगों ने पढ़ा था, अच्छा नाबार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ है? नाबार्ड का जो हेडक्वार्टर है मुंबई है। नाबार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई। इसका नया अध्यक्ष कौन है? नया गोविंदा जासुलू चिंताला। इसका जो नया अध्यक्ष है, तो पिछले क्लास में हमने बताया था हर्षवर्धन वाला, तो हर्षवर्धन वाला पिछले वाला है। अभी का जो वर्तमान में है गोविंदा जासुली चिंताला। वर्तमान में क्या है? गोविंदा जासुली चिंताला। एक किसके सिफारिश, एक किसके सिफारिश पर, किसके सिफारिश से बनाया गया था? शिवरमन समिति की सिफारिश से बनाया गया था। किसके सिफारिश से बनाया गया था? शिवरमन समिति की सिफारिश पर। अगला अगला जो हमने पढ़ा था एग्जिम बैंक,
अगला हम लोगों ने पढ़ा था कौन सा बैंक, एक्जिम बैंक। अगला हम लोगों ने पढ़ा था एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, यानी कि भारतीय निर्यात आयात बैंक, भारतीय निर्यात आयात बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, भारतीय निर्यात। इसकी स्थापना 1982 में हुई। इसका हेडक्वार्टर कहाँ था, इसकी स्थापना 1982 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ था, इसका हेडक्वार्टर जो था मुंबई था। वस्तु और सेवाओं का आयात निर्यात क्षेत्र, इसका क्या काम था, किस क्षेत्र में काम था, वस्तु और सेवाओं का निर्यात आयात क्षेत्र में इसका काम था। बस। उसका तीसरा हम लोगों ने पढ़ा था सीडीबी बैंक। तीसरा हम लोगों ने क्या पढ़ा था, सीडीबी बैंक, सीडीबी बैंक। तीसरा हम लोगों ने पढ़ा था सीडीबी। इससे हम लोगों ने क्या पढ़ा था, सीडीबी। सीडीबी का क्या कहा था, सीडीबी स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय लघु उद्योग विकास, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। इसका जो माध्यम था, माध्यम उद्योग के लिए ऋण प्रदान करता था, या मध्यम उद्योग के लिए ऋण प्रदान करता था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ था, लखनऊ। इसकी स्थापना 2 अप्रैल 1990 में हुई। इसकी स्थापना 2 अप्रैल 1990 में हुई। चौथा जो हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, चौथा हम लोगों ने पढ़ा था एनएचबी। चौथा हम लोगों ने क्या पढ़ा था, एनएचबी बैंक, नेशनल हाउसिंग बैंक, राष्ट्रीय आवासीय बैंक, नेशनल हाउसिंग बैंक यानी कि राष्ट्रीय आवासीय बैंक। इसकी स्थापना 9 जुलाई 1988 को। इसकी स्थापना 9 जुलाई 1988 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ था, नई दिल्ली था। इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ था, नई दिल्ली था। आवासीय वृत्त, ये इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ था, नई दिल्ली था। इसका भी अंशदान कहाँ से होता है, इसका भी अंशदान जो होता है कहाँ से होता है, आरबीआई। इसका भी अंशदान कौन करता है, आरबीआई। डायरेक्ट आरबीआई इसको पैसा कौन देता है, आरबीआई देता है। अगर आगे हम लोग 5 नंबर में क्या पढ़ा था, आईएफसीआई बैंक। आगे हम लोगों ने 5 नंबर में पढ़ा था आईएफसीआई बैंक, आईएफसीआई बैंक, आईएफसीआई बैंक यानी कि इंडस्ट्रियल फॉरेस्ट कॉरपोरेशन बैंक, इंडस्ट्रियल फॉरेस्ट कॉरपोरेशन बैंक, इंडस्ट्रियल फॉरेस्ट कॉरपोरेशन बैंक। हम लोगों ने इसका जो फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन, इसका स्थापना हुई 1 जुलाई 1948 को। इसकी जो स्थापना हुई कब हुई थी, 1 जुलाई 1948 को। इसकी स्थापना 1 जुलाई 1948 को। इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था, इसके बाद जो हम लोगों ने पढ़ा था कोऑपरेटिव बैंक, कोऑपरेटिव बैंक यानी कि सहकारी बैंक। इसका हम लोग क्या था, कोऑपरेटिव बैंक यानी कि सहकारी बैंक। सहकारी बैंक कितने प्रकार के होते हैं, सहकारी बैंक जो हमारा होता है 3 प्रकार के होते हैं। कोऑपरेटिव बैंक कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। एक में पीसीएस, प्राइमरी क्रेडिट सेकेंडरी यानी कि प्राथमिक साख समिति, या कहाँ कहाँ होता है, टाउन एवं विलेज के स्तर पर होता है। रजिस्टर होता है या पंजीकृत होते हैं, रजिस्टर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी के, किसके, रजिस्टर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी से पंजीकृत होते हैं। सहायक शहरी बैंक, इसे क्या कहता है, सहायक शहरी बैंक भी कहा जाता है। कोऑपरेटिव अर्बन बैंक भी, इसे कोऑपरेटिव अर्बन बैंक भी कहा जाता है। अगला हम लोगों ने पढ़ा था 3 प्रकार का होता है, जैसे एक पढ़ लिया हम लोगों ने पीसीएस, दूसरा जो हम लोग क्या पढ़ा था, एक हम लोग पढ़ लिए पीसीएस, एक हम लोगों ने पढ़ लिया पीसीएस, दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक। सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक का क्या मतलब, यह केंद्रीय सहकारी बैंक या जिला अधिकारी बैंक। इसे डिस्ट्रिक्ट बैंक भी बोला जाता है, इसे डिस्ट्रिक्ट बैंक भी बोला जाता है, डिस्ट्रिक्ट बैंक भी बोला जाता है। केंद्रीय सहकारी बैंक या जिला जिला सहकारी बैंक, केंद्रीय सरकारी बैंक, सहकारी बैंक या फिर जिला सहकारी, सरकारी नहीं सहकारी, सहकारी। इसका क्या काम है, इसका जो काम है पीसीएस का लेखा जोखा रखना। यह क्या करता है, पीसीएस का लेखा जोखा रखता है, पीसीएस का लेखा जोखा रखता है, लेखा जोखा रखता है, पीसीएस का लेखा जोखा रखता है। अगला हम लोगों ने क्या पढ़ा था, अगला जो हम लोगों ने पढ़ा था स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। तीसरा नंबर पढ़ा था स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, स्टेट कोऑपरेटिव, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक,
स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। स्टेट कोऑपरेटिव में यह होता है कि कहाँ स्टेट लेवल पर होता है, यह जो होता है कहाँ पे होता है, स्टेट लेवल पर। यह होता है स्टेट लेवल पर, स्टेट लेवल पर, स्टेट लेवल पर, यह स्टेट लेवल पर होता है। सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक इसके अंदर होता है। इसके अंदर कौन सा बैंक होता है, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, सेंट्रल सीसीबी, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक इसके अंदर होते हैं, ठीक है। और जो इसका सेंट्रल कोऑपरेटिव या राज्य स्तर तक, या राज्य स्तर तक सीमित रहता है, या राज्य स्तर तक, या राज्य स्तर तक सीमित रहता है, सीमित रहता है, या कहाँ तक सीमित रहता है, राज्य स्तर तक सीमित रहता है। इस सब हम लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, एक बार इसको रिवाइज कर लिए अगर वीडियो। चलिए फिर तो आगे शुरू करते हैं। आगे आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग पढ़ने आज जो हम लोग पढ़ने वाले, कौन सा पढ़ने वाले हैं, कौन सा टॉपिक, आरबीआई। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आरबीआई। आरबीआई का जो फुल फॉर्म होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आज का हमारा टॉपिक जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व, इसे हिंदी में बोलते हैं भारतीय, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, भारतीय रिजर्व, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक। इसे सीबीआई के नाम से भी जाना, इसे किस नाम से जाता है, सीबीआई, यानी कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। इसे सीबीआई के नाम से जाना जाता है, सीबीआई के नाम से जाना जाता है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। इसे सीबीआई के नाम से जाना जाता है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ये किस नाम से आता है, सीबीआई के नाम से जाना जाता है, देखिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। आगे जो 1920 में, 1920 में यह क्या हुआ, ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय, ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय, ब्रिटिश गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के समय, इस समय बनना शुरू हुआ, क्या हुआ, बनना शुरू हुआ। कब शुरू हुआ, 1920 में ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय बनना शुरू हुआ। बनना शुरू हुई या किस कमीशन के सिफारिश पे, या रॉयल कमीशन ने, या रॉयल कमीशन ऑन इंडिया करेंसी, रॉयल रॉयल कमीशन, रॉयल कमीशन, कमीशन ऑन, रॉयल कमीशन ऑन इंडियन, इंडियन करेंसी, इंडियन करेंसी, रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस, फाइनेंस
इन करेंसी एंड फाइनेंस। इसने जो काम किया, यही काम किया जो भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एक मिनट, एंड कमीशन पर, मतलब भारतीय रिजर्व बैंक इंडिया बनाने का जो नियम था उस पर यह रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस जो क्या किया, काम शुरू किया। भारतीय मुद्रा और ब्रीद भारतीय मुद्रा और ब्रीद की स्थापना से संबंधित था। यह किससे संबंधित था? यह भारतीय मुद्रा और यह भारतीय भारतीय मुद्रा मुद्रा और भारतीय मुद्रा और ब्रीद की स्थापना से अपना से संबंधित था। भारतीय मुद्रा और ब्रीद की स्थापना से संबंधित था। रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस पर काम किया। किस पे काम किया? रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस पर काम किया। भारतीय मुद्रा और ब्रीद की स्थापना से संबंधित था। 1920 में हिल्टन यंग कमीशन बना। 1926 में 1926 में 1926 में हिल्टन यंग कमीशन बना। 1926 में 1926 में 1926 में हिल्टन यंग कमीशन बना। 1926 में 1926 में हिल्टन यंग कमीशन बना। 1926 में हिल्टन यंग सब कमीशन बना। हिल्टन यंग कमीशन 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 बना। 1926 में हिल्टन यंग कमीशन बना। इसने सुझाव दिया क्या दिया? सुझाव दिया। जिसने सुझाव दिया कभी बैंक पर कंट्रोल रखे, जो मतलब सभी बैंक पर, मतलब हिल्टन कमीशन ने सुझाव दिया जी, देश में, हमारे देश में इतने सारे बैंक हैं, जो सभी बैंक पर कंट्रोल रखे ऐसा बैंक बने, जो सभी बैंक पर कंट्रोल रखे ऐसा एक बैंक बने। इसने एक सुझाव दिया। तो 1800 नहीं, 1934 में आरबीआई एक्ट आया। इसके ही सुझाव के कारण 1934 में आरबीआई क्या आया? एक्ट आया। आरबीआई एक्ट आया 1934 में। आरबीआई एक्ट आया, इसने सुझाव दिया। तो 1934 में आरबीआई, 1926 में हिल्टन यंग कमीशन आया, कमीशन की स्थापना हुई, जो सुझाव दिया। 1934 में आरबीआई एक्ट आया और 1935 में और 1 अप्रैल 1935, सॉरी यहाँ से लिख लेते हैं 1935, यानी कि यहाँ से लिख सकते हैं 1 अप्रैल 1 अप्रैल 1935 1 अप्रैल 1935 आरबीआई की स्थापना हो गई। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की क्या हो गई? स्थापना हो गई। 1 अप्रैल 1935 के समय आरबीआई की क्या हो गई? स्थापना हो गई। 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई की क्या हो गई? स्थापना हो गई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना। वर्तमान में रिजर्व बैंक किया, इसे सीबीआई के नाम से भी जाना जाता है। उस समय जो इसका हेड क्वार्टर था उस समय जो इसका हेड क्वार्टर था उसमें जो इसका हेड क्वार्टर था कहाँ था? उसमें इसका हेड क्वार्टर कहाँ था? कोलकाता था। कोलकाता। उसमें इसका हेड क्वार्टर कहाँ था? कोलकाता था। उस समय उसका जो हेड क्वार्टर था कहाँ था? कोलकाता था। इसकी शुरुआत कितने से हुई थी? इसकी जो शुरुआत हुई 5 करोड़ से हुई। इसकी शुरुआत 5 करोड़ से हुई। 5 करोड़ से हुई। इसके कितने शेयर बने थे? मतलब कितने हिस्से बने थे? इसके जो शेयर बने थे, कितने शेयर बने थे?
कितने शेयर, मतलब कितने हिस्सा बने थे, हिस्सा लिख सकते या फिर शेयर लिख सकते, कुछ भी। हिस्सा बने थे, इसका 100 शेयर बने थे, 100 शेयर बने थे, 100 शेयर बने थे। प्रत्येक शेयर कितने का था? प्रत्येक जो शेयर था कितने का था? प्रत्येक शेयर मतलब प्रत्येक हिस्सा कितने का था? प्रत्येक जो हिस्सा था, प्रत्येक प्रत्येक हिस्सा था 5 लाख। प्रत्येक हिस्सा जो कितने था का था? 5 लाख। प्रत्येक हिस्सा कितने का था? 5 लाख का था। इसमें एक और चीज इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट है? प्रत्येक जो हिस्सा था कितने का था? 5 लाख था। प्रत्येक हिस्सा कितने का था? 5 लाख। इसमें एक और चीज इंपॉर्टेंट है, क्या है वो? 1 जनवरी 1949 को आरबीआई को 1 जनवरी 1949 को 1 जनवरी 1 जनवरी 1949 को इसे क्या कर दिया गया था? राष्ट्रीयकृत कर दिया गया था, नेशनलाइज कर दिया गया था। राष्ट्रीयकृत कर दिया गया था, राष्ट्रीयकृत कर दिया गया था, कर दिया गया था, दिया गया, कर दिया गया था, गया था। इससे पहले ये क्या था? इससे पहले जो था, इससे पहले था, पहले क्या था ये? पहले जो था प्राइवेट था, या तो पहले क्या था? प्राइवेट था। पहले क्या था? प्राइवेट था। पहले क्या था? ये प्राइवेट था। ये किसके सिफारिश पे किया गया था? ये जो नेशनलाइज किया गया था, ये किसके सिफारिश पे किया गया था? हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पे। हिल्टन यंग कमीशन, यंग कमीशन, कमीशन की सिफारिश से क्या कर दिया गया था? सिफारिश पे, सिफारिश, सिफारिश पे, सिफारिश पे से हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पे इसे क्या कर दिया गया था? नेशनलाइज कर दिया गया था। इसके किसके सिफारिश पे नेशनलाइज किया था? इसे हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पे क्या कर दिया गया था? नेशनलाइज कर दिया गया था। इसके किसके सिफारिश पे नेशनलाइज किया गया था? हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पे नेशनलाइज कर दिया गया था। इसके सिफारिश पे नेशनलाइज किया था हिल्टन यंग कमीशन। इसका जो फर्स्ट गवर्नमेंट था कौन था? इसका फर्स्ट गवर्नमेंट, इसका जो फर्स्ट गवर्नमेंट था, इसमें जो फर्स्ट गवर्नमेंट था जो कौन था वो? फर्स्ट गवर्नमेंट, फर्स्ट गवर्नमेंट कौन था? फर्स्ट गवर्नमेंट, फर्स्ट गवर्नमेंट कौन था? फर्स्ट गवर्नमेंट था जॉन ऑसबॉर्न सीमथ, जॉन, जॉन ऑसमथ, ऑसबॉर्न, जॉन ऑसबॉर्न, जॉन ऑसबॉर्न, जॉन ऑसबॉर्न सीमथ, जॉन ऑसबॉर्न सीमथ, सीमथ, जॉन ऑसबॉर्न सीमथ। ये कब से कब तक रहा? ये कब से कब तक रहा? यह जो था 1935 से 1935 से 37 तक रहा, 1937 तक, 1937 तक रहा, या 1935 से 1937 तक, 37 तक रहा। और यह कहाँ का था? यह ब्रिटिश गवर्नमेंट था, यह ब्रिटिश था, ब्रिटिश गवर्नमेंट था, ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट था। यह कौन सा गवर्नमेंट था? ब्रिटिश गवर्नमेंट था। अगला जो हमारा है, अगला जो हमारा है कौन सा है? आगे जो हमारा 19 सेकेंड गवर्नमेंट, सेकेंड गवर्नमेंट, सेकेंड गवर्नमेंट, सेकेंड जो गवर्नमेंट हमारा है कौन है? हमारा सेकेंड गवर्नमेंट जो कौन है? सेकेंड गवर्नमेंट जो हमारा जेम्स टेलर, जेम्स टेलर, टेलर, जेम्स टेलर। ये कब से कब तक रहा? ये कब से कब तक रहा? ये जो रहा है 1937 से 1943 तक, 1937 से 1943 तक, 1943 तक। इसके समय में बैंक क्या हुआ था? इसका जो इस समय हेड क्वार्टर इसका चेंज हुआ था, इसके समय में इसका हेड क्वार्टर जो चेंज हो गया था, क्या हो गया था? आरबीआई का हेड क्वार्टर चेंज हो गया था।
थर्ड जो गवर्नमेंट हमारा है, हमारा जो थर्ड गवर्नमेंट है आरबीआई का, थर्ड गवर्नमेंट जो हमारा है आरबीआई का, सीडी देशमुख है, सीडी देशमुख, सीडी देशमुख, सीडी देशमुख। थर्ड गवर्नमेंट आरबीआई का कौन है? सीडी देशमुख, सीडी देशमुख। यह कब से कब तक रहा? कब से कब तक रहा? 1943 से 1949 तक रहा। 1943 से 1949 तक, 1949 तक रहा। 1943 से 1949 तक रहा। कब से कब तक रहा? 1943 से 1949 तक रहा। 1949 तक रहा। 1943 से 1949 तक रहा। 1943 से 1949 तक रखा। इसके समय में क्या हुआ था? इसके समय में बैंक जो हुआ था, क्या हुआ था? नेशनलाइज हुआ था, राष्ट्रीयकृत हुआ था। इसके समय में बैंक नेशनलाइज हुआ था, यानी कि राष्ट्रीयकृत हुआ था, राष्ट्रीयकृत हुआ। इसके समय में बैंक क्या, सीडी देशमुख के समय में बैंक क्या हुआ? राष्ट्रीयकृत हुआ। सीडी देशमुख के समय बैंक क्या हुआ था? राष्ट्रीयकृत हुआ था। सीडी देशमुख के समय बैंक क्या हुआ था? राष्ट्रीयकृत हुआ था। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो आता है हमारा, सीडी देशमुख के समय बैंक क्या हुआ था? राष्ट्रीयकृत हुआ था। अब वर्तमान में आरबीआई के गवर्नमेंट कौन था? वर्तमान में जो हमारा आरबीआई का वर्तमान में आरबीआई का गवर्नमेंट, वर्तमान में आरबीआई का गवर्नमेंट कौन है? शक्तिकांत दास। वर्तमान में कौन है? शक्तिकांत दास। वर्तमान में कौन है? शक्तिकांत दास। वर्तमान में कौन है? शक्तिकांत दास। ये कहवा है? ये 24वां है। ये जो कहवा है 25वां गवर्नमेंट है। कहवा है 25वां है। 24वां कौन है? 24वां आरबीआई के गवर्नमेंट कौन है? 24वां आरबीआई का गवर्नमेंट कौन है? 24वां जो आरबीआई का गवर्नमेंट है वो कौन है? 24वां जो आरबीआई का गवर्नमेंट है वो कौन है? उर्जित पटेल है। उर्जित पटेल। उर्जित 24वां आरबीआई के गवर्नमेंट कौन है? उर्जित पटेल। आरबीआई का 24वां गवर्नमेंट कौन है? उर्जित पटेल। अब हम लोग देख लेते हैं इसका लोगो, सिंबल, स्लोगन। लोगो, सिंबल और स्लोगन हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था? फर्स्ट गवर्नमेंट, सेकंड गवर्नमेंट और थर्ड गवर्नमेंट। फर्स्ट गवर्नमेंट, सेकंड गवर्नमेंट और थर्ड गवर्नमेंट।